जब सज्जन माई बाप खुश होते हैं ना तो सत्संग और सतग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं भगवान के भक्त भगवान के समीप आ जाते हैं। और जब दुर्जन प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, शाम को बोतल खोलते हैं। क्या करते हैं, बोतल खोलते हैं, पार्टी बनाते हैं। सज्जन और दुर्जन में यही फर्क है। लोग कहते हैं दूध में अगर जल मिला दिया जाए तो अलग नहीं होते, गलत बात है। अलग हो जाएगा बिल्कुल। गांव में सारे लोग एक साथ रहते हैं ना, गांव में दूध और दूध पानी और पानी को अलग करना है तो एक कथा का आयोजन करा दिया। सज्जन और दुर्जनों का पहचान हो जाता है। जो सज्जन होते हैं भगवान की कथा के तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और दुर्जन जो होते हैं कहते बहुत हल्ला हो रहा, जब से बाबा आए हैं सुबह शाम गाए जा रहे, चलो खलीलाबाद चलते हैं, कम से कम दिन में तो शांति मिले। दुर्जनों को अशांति मिलता है और सज्जनों को शांति मिलती है। माई बाप इतनी सारी साउंड स्पीकर लगे रहते, इतनी आवाज होती है, लेकिन कभी सुनने में ये नहीं आया होगा कि बुढ़ऊ बाबा को हार्ट अटैक हो गया और मर गए। गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं बेटा, कथा में ना जब लोग बैठे हैं और कथा में यदि उनकी मृत्यु भी आ जाएगी तो मृत्यु का क्या मजाल है, वह उन्हें स्पर्श कर ले। काल भी पांडाल के बाहर इंतजार करेगा, तब तक जब तक अवधि है तब तक वह खड़ा रहेगा। अवधि से ज्यादा टाइम अगर पांडाल में आपने बिताया तो वापस चले जाएंगे, कहेंगे महाराज टाइम समाप्त हो गया। क्योंकि पांडाल में भगवान की कथा, और जहां कथा चलती है ना ही भगवान के दूत ले जा पाएंगे और ना ही यमराज के दूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते। इतनी दिनों से कथा गाई जा रही है, कभी आपने सुना कोई गया हो पांडाल में सांप काट लिया मर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया मर गया? बिल्कुल नहीं। अब यदा कदा कहीं हुआ हो तो मेरे को तो नहीं नाले। दुनिया में दो चीज कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाली, दो चीज, दो वस्तु कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं। पहला क्या, गुरुदेव भगवान की कृपा। विदेश में चले गए विवेकानंद जी ने 3 घंटे का स्पीच दिए। सामने एक बिटिया बैठी थी, चित्रकला में बहुत निपुण थी। जैसे जैसे वो भाषण देते गए, जैसे हाथ रहा, जैसे व्यवस्था रही, इतनी देर में पूरे एकदम नीचे से ऊपर तक विवेकानंद जी का फोटो निकाल दी। और जैसे उतरे उतर करके सामने ला करके दिखा दीजिए, महाराज ये आपका मैंने फोटो बना दी, कैसा लगा? बोले बहुत सुंदर है, बहुत साधु साधु बात बोली। बोले बेटा ये ऊपर हाथ किसका है? तो हाथ तो कोई मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। बोले महाराज मुझे हाथ दिखा तो मैं बना दी। जब ध्यान से देखे वो हाथ किनका है तो देखिए गुरुदेव भगवान का है। गुरु का दिया हुआ शिक्षा, गुरु का दिया हुआ दीक्षा, उनका कृपा कहीं भी आप चले जाइए वह पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरा क्या, कहीं भी जाइए आपको लिखा मिलेगा यहाँ वाहन पार्किंग करना मना है, यहाँ देखना मना है, यहाँ प्रवेश करना वर्जित है, यहाँ आना मना है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, ये आपको लिखा कदापि नहीं मिलेगा कि यहाँ मरना मना है, कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी कैसे भी किसी भी अवस्था में आप मर सकते हैं। और मरने के लिए जो व्यक्ति तैयार रहता है वही बोध में रहता है। क्यों? क्योंकि मरना सत्य है, जीना सत्य है। इस लोक का क्या नाम है? बोले तो मृत्यु लोक है। ये दुखालय है, और इस दुखालय में रह करके अपन सुख खोजते हैं तो सुख मिलने वाला नहीं है।